अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की ख़बरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 9 दिसंबर 2023 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 24 जमादी अव्वल 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। तेलंगाना असेंबली की तीसरी मियाद के पहले इजलास के लिए अकबरुद्दीन अवैसी कायदे मजलिस मुक़न्नना पार्टी को अबूरी स्पीकर मुकर्रर किया गया है। आज हफ्ते की सुबह 8:30 बजे राजभवन में गवर्नर तेलंगाना तमिलिसाई सौंदरराजन मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी को अबूरी स्पीकर की हैसियत से हलफ दिलाया है। इस तकरीब में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, रियासती वज़रा और साबिक स्पीकर सीताराम श्रीनिवास रेड्डी और दीगर अहम शख्सियात ने शिरकत की। रियासती असेंबली का इजलास आज सुबह 11 बजे आगाज होगा, जिसमें अकबरुद्दीन अवैसी स्पीकर की हैसियत से तमाम 118 नौमुंतखब अरकान को हलफ दिलाएंगे। अबूरी स्पीकर की हैसियत से हलफ लेने के बाद रेवंत रेड्डी ने इन्हें मुबारकबाद पेश की। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA ने आज हफ्ते की सुबह कर्नाटक और महाराष्ट्र में 44 मुकामात पर ISIS के दहशतगर्दाना साजिश केस के सिलसिले में छापामार कार्रवाई की। ज़राए ने बताया कि आज हफ्ते की सुबह से NIA के जरिए कुल 44 मुकामात पर छापे मारे गए। एजेंसी के एहलकारों ने कर्नाटक में एक जगह, पुणे में 2, थाने दही में 31, थाने शहर में 9 और भायंदर में एक जगह तलाशी ली। उन्होंने कहा कि इंसदाद दहशतगर्दी एजेंसी के एहलकारों ने महाराष्ट्र और कर्नाटक की पुलिस फोर्सेस के साथ करीबी तालमेल में इन मुकामात पर छापे मारे। ये मुकदमा मुलजिमीन और इनके साथियों की तरफ से रची गई मुजरिमाना साजिश से मुतालिक है, जिन्होंने अलकायदा और ISIS समेत कालादम दहशतगर्द तंजीमों इंतहा पसंदाना नजरिए से अहद किया था और एक दहशतगर्द गिरोह तश्कील दिया। मरकजी आलूदगी कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक आज हफ्ते की सुबह कौमी दारकूमत दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स कुछ हिस्सों में बहुत खराब जुमरे में रिकॉर्ड किया गया। अक्षरधाम के आसपास के इलाके में सुबह 7 बजे शूट किए गए मंजर में शहर को स्मोक ने अपनी लपेट में ले लिया था। यहाँ कल के मुकाबले में आज एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब जुमरे में रिकॉर्ड किया गया है। लोकसभा में मोदी हुकूमत ने अपने मनमानी करते हुए अपनी सबसे बड़ी नाकिद और शोला बयान लीडर महुआ मित्रा की रुकनियत सूती वोट से मनसूख कर दिया। महुआ मित्रा से मुतालिक अखलाकियत कमेटी की रिपोर्ट लोकसभा में पेश की गई थी। इन पर पैसे लेकर सवाल पूछने का इल्जाम था और इस मामले की तहकीकात के लिए बनाई गई पार्लिमानी अखलाकियत कमेटी की रिपोर्ट में इन्हें कसूरवार ठहराया गया, जिसकी सिफारिश की बुनियाद पर इनकी रुकनियत मनसूख कर दी गई। हालांकि इससे कबल लोकसभा में काफी ड्रामा देखने को मिला, जब अपोजिशन के तमाम अराकीन ने मोदी हुकूमत की इस हठधर्मी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके साथ ही कई अराकीन ने बहस में हिस्सा लेते हुए स्पीकर और हुकूमत दोनों से अपील की कि वो इतनी सख्त सजा ना दें, क्योंकि कमेटी के पास सिर्फ कसूरवार ठहराने का इख्तियार है, किसी को सजा देने की सिफारिश करने का नहीं। मगर हुकूमत ने एक ना सुनी और अपने सबसे बड़े कांटे को निकाल कर फेंक दिया। महुआ मित्रा ने इस कार्रवाई को गैर कानूनी और बदअखलाकी करार दिया और कहा कि यह बीजेपी के इख्तिताम का आगाज है। एक्ट 1995 को मनसूख करने के लिए राज्यसभा में प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया गया। ये बिल बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट हरनाथ सिंह यादव ने पेश किया। ऐवान में इस बिल को पेश करने के हवाले से वोटिंग भी हुई। इस बिल को पेश करने की हिमायत में 53 अराकीन थे, जबकि 32 अराकीन ने मुखालिफत में वोट दिया। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के मेंबर पार्लियामेंट यादव ने इस बिल को पेश करने की इजाजत मांगते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड एक्ट समाज में नफरत पैदा करता है, इसकी बेपनाह ताकत का गलत इस्तेमाल किया जाता है, इसकी वजह से मुआशरे के इत्तेहाद और हम आहंगी को नुकसान पहुंचता है। कानून के इख्तियारात के बलबूते पर सरकारी और निजी इमलाक और मंदिरों पर कब्जा कर लिया जाता है। वाज़ेह के लगातार उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से मुसलमानों के एतकाद पर हमला किया जाता रहा है। पहले मुस्लिम नामों के मोहल्लों और फिर हलाल मसनूआत और अब वक्फ एक्ट के ऊपर बीजेपी का एक ये नया हमला है। नाज़रीन, इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट के जरिए ज़रूर बताइएगा। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में वज़ीर आला के इंतखाब के लिए मुनक्किद होने जा रहे कानून साज पार्टी के इजलासों के लिए मरकजी मुबस्सिरीन का तकर्रुर किया है। बीजेपी के पार्लिमानी बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद पार्टी ने राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ कानून साज पार्टी के लीडर के इंतखाब के लिए मरकजी मुबस्सिरीन के नामों का ऐलान किया है। पार्टी ने मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, राज्यसभा मेंबर पार्लियामेंट सरोज पांडे और कौमी जनरल सेक्रेटरी विनोद तावड़े को राजस्थान के लिए मरकजी मुबस्सिर मुकर्रर किया। मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी ने हरियाणा के वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर, OBC मोर्चे के कौमी सदर डॉक्टर के लक्ष्मण और कौमी सेक्रेटरी आशा लाकड़ा को मुबस्सिर मुकर्रर किया है। छत्तीसगढ़ के लिए मरकजी कबायली वजीर अर्जुन मुंडा के साथ मरकजी वजीर बराए बंदरगाह और जहाजरानी
सर्बानंद सोनोवाल और कौमी जनरल सेक्रेटरी दुष्यंत कुमार गौतम को पार्टी ने मरकजी मुबस्सिर बनाया है। राय के मुताबिक इन तीनों रियासतों में वज़ीर आला के इंतखाब के लिए कानून साज पार्टी की मीटिंग आज मुनक्किद हो रही है। दूसरी तरफ इस मामले में अब तक फैसला न होने की वजह से अपोजिशन पार्टी कांग्रेस बीजेपी लीडरशिप पर तनकीदें कर रही है। कर्नाटक के जिला दक्षिण कन्नड़ा में हिंदुत्व कारकुनों ने एक मुस्लिम खातून की बजरंग दल कारकुन से शादी का जश्न मनाया। सूरतकल टाउन के हिंदुत्व कारकुनों ने सोशल मीडिया पर मैसेज पोस्ट किया कि आयशा अक्षिता बन गई। उन्होंने सोशल मीडिया पर जोड़े की तस्वीर भी शेयर की जो हिंदू रिवायती लिबास में दिखाई देते हैं। फिरक़ेवाराना लिहाज से हसास इलाके में इस वाक़े से तनाज़ा पैदा होने का अंदेशा है। खबर है कि बजरंग दल कारकुन प्रशांत भंडारी ने मुकामी लड़की आयशा से शादी कर ली। दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं और गुज़िश्ता 3 साल से रिलेशनशिप में थे। 30 नवंबर को प्रशांत ने आयशा की मां से शादी की इजाज़त मांगी थी। मां ने कहा था कि वो अपने दीगर अरकान ख़ानदान से सलाह व मशवरा करके जवाब देगी। इसी शाम जोड़ा गायब हो गया, जिसके बाद आयशा के माँ बाप ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। प्रशांत हिस्ट्री शीटर है, जिसके खिलाफ सूरतकल पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज है। बाद में पता चला कि आयशा अक्षिता बन गई है और प्रशांत से शादी कर ली। इजरायली मजालिम के खिलाफ और फलस्तीनियों की हिमायत में मुंबई के आज़ाद मैदान में पहला इजलास वंचित बहुजन अखाड़ी के ज़ेरे एहतमाम मुनक्किद किया गया। इसमें बड़ी तादाद में मर्द व ख़वातीन और दलित व बुद्ध समाज से ताल्लुक़ रखने वालों ने शिरकत की। इस मौके पर वंचित बहुजन अखाड़ी के सरबराह प्रकाश अम्बेडकर ने कहा कि दुनिया की यह जिम्मेदारी है कि वो अमन कायम कराने में अपना रोल अदा करें। हिंदुस्तान मौजूदा वक्त में अहम रोल अदा कर सकता है और इसे इसलिए भी अदा करना चाहिए कि बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी अरब मुल्कों में रोजी रोटी कमा रहे हैं। अगर जंग का दायरा बढ़ता है तो इससे दुनिया को और हमें भी खतरे से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रकाश अम्बेडकर ने पुलिस के जरिए पहले इजाज़त न देने के तनाजुर में कहा कि यह आज़ाद मुल्क है, अगर कोई दुआ करना चाहे तो इसे रोका नहीं जाना चाहिए। आज हुकूमत का मौक़िफ़ इसी तरह गैर वाज़ेह है जैसे मिस्टर इंडिया में घड़ी के इस्तेमाल में देखा गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पार्लियामेंट में करारदाद पेश करें कि गाज़ा में बमबारी और कत्लेआम बंद हो, अमन फौज भेजी जाए, ख्वाह करारदाद पास हो या ना हो, लेकिन पेश तो करें। इसके अलावा ये भी सच है कि लोग डरे हुए हैं, सभी में खौफ है, लेकिन हमें डरने की नहीं, जालिम को उखाड़ फेंकने की और इसका सफाया करने की ज़रूरत है। अलीगढ़ के थाने कोतवाली ऊपरकोट पर उस वक्त अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया जब वर्दी में मलबूस एक पुलिस इंस्पेक्टर की सर्विस पिस्टल से चली गोली कोतवाली में बैठी एक मुस्लिम खातून के सर में जा लगी। मौसूला तफसीलात के मुताबिक अलीगढ़ की कदीम आबादी वाक़े ऊपरकोट इलाके की कोतवाली में पासपोर्ट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन कराने गई खातून इशरत जहां साकिन भोजपुरा के सर में इंस्पेक्टर मनोज शर्मा की सर्विस पिस्टल से गोली लग गई। वाक़े के बाद थाने में अफरा तफरी मच गई। आनन फानन खातून को JN मेडिकल अस्पताल ले जाया गया, जहां इसकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। इत्तला पर SSP कालांधी नेंथानी ने जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज पहुंचकर जख्मी खातून की आदत की। उन्होंने बताया कि थाने में इंस्पेक्टर की सर्विस पिस्टल से खातून के सर में गोली लगी है। फिलहाल इंस्पेक्टर फरार है। फील्ड यूनिट की तरफ से पूरे वाक़े की फुटेज हासिल कर ली गई है। जल्द महकूमा जाती कार्रवाई की जाएगी। पता चला है कि इशरत जहां को कई रोज से पासपोर्ट इंक्वायरी कराने के लिए बुलाया जा रहा था। जुमे के रोज़ वो अपने बेटे के साथ कोतवाली पहुंची थी और मुतालिका अफसर के इंतज़ार में बैठी थी कि तभी ये इंस्पेक्टर साथी पुलिस एहलकार से सर्विस पिस्टल लेकर न सिर्फ लोड किया बल्कि बगैर सोचे समझे पिस्टल का ट्रिगर भी दबा दिया, जिससे निकली गोली करीब ही बैठी खातून इशरत के सर में जा लगी और वो वहीं ज़मीन पर गिर गई। पूरा वाक़या CCTV में कैद हो गया, जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। इशरत जहां उम्रे के लिए जाने के लिए पासपोर्ट बना रही थी। पासपोर्ट की इंक्वायरी के लिए पुलिस इंस्पेक्टर ने थाना बुलाकर गन दिखाकर इंक्वायरी कर रहा था। ये कहाँ का कानून है? ये उत्तर प्रदेश का कानून है। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की ज़ेर क़यादत कांग्रेस हुकूमत की तश्कील को अभी 2 दिन भी नहीं गुजरे कि वजारत से महरूम अरकान असेंबली हाईकमान से रुजू हो गए। रेवंत रेड्डी और इनकी वजारत ने लाल बहादुर स्टेडियम में हलफ लिया, लेकिन अभी तक उजरा में कलमदानों का अलॉटमेंट नहीं हुआ है। आमतौर पर हलफ बर्दारी के फौरी बाद कलमदान अलॉट कर दिए जाते हैं। कांग्रेस पार्टी में दाखिली रसाकशी के नतीजे में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के लिए कलमदानों का अलॉटमेंट आसान नहीं है और वो हाईकमान से मंजूरी के लिए नई दिल्ली रवाना हो गए। तेलंगाना रियासत की 2014 में तश्कील के बाद कांग्रेस को उम्मीद थी कि नई रियासत में इससे इख्तिदार हासिल होगा, लेकिन BRS ने मुसलसिल 10 सालों तक इख्तिदार पर कब्जा रखा। हुकूमत के खिलाफ अवामी नाराज़गी के नतीजे में कांग्रेस 10 साल के बाद बरसर इख्तिदार आई, लेकिन पार्टी कायदीन ने अपनी आदत को तर्क नहीं किया है। 64 अरकान असेंबली में चीफ मिनिस्टर के बशमूल 12 अरकान असेंबली को वजारत में शामिल किया गया और बाकी 52 अरकान ने
इंसाफ के लिए हाईकमान का दरवाजा खटखटाया है। मौसूख ज़राए के मुताबिक बाकी 6 वजारती ओहदों में जगह हासिल करने के लिए नवमुंतखब अरकान असेंबली ने दौड़ धूप शुरू कर दी है। इनमें कई सीनियर अरकान असेंबली भी शामिल हैं, जिनका शुमार रेवंत रेड्डी के मुखालिफिन में होता है। बताया जा रहा है कि हाईकमान से शिकायत की गई कि रेवंत रेड्डी ने सिर्फ अपने करीबी अफराद को काबीना में शामिल किया है और 5 वुज़रा ऐसे हैं जो ओरिजिनल कांग्रेस के नहीं बल्कि दीगर पार्टियों से कांग्रेस में शामिल हुए हैं। ओरिजिनल कांग्रेसी अरकान की शिकायत है कि पैराशूट कायदीन को काबीना में तरजीह दी गई, जबकि राहुल गांधी ने वाजे किया था कि पैराशूट कायदीन को पार्टी टिकट में तरजीह नहीं दी जाएगी। हाईकमान से शिकायत की गई कि खम्मम से ताल्लुक रखने वाले पी श्रीनिवास रेड्डी और तमला नागेश्वर राव दोनों ऐन इंतखाबात से कबल कांग्रेस में शामिल हुए। श्रीनिवास रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस के बाद बीआरएस में शामिल हुए थे और इलेक्शन से ऐन कबल कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार की। रेवंत रेड्डी जिन्हें हाईकमान की मुकम्मल तायद हासिल है, देखना यह है कि वो नाराज सरगर्मियों पर किस तरह काबू पाएंगे। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने अवाम से किए गए वादे की तकमील करते हुए आज खदीम प्रगति भवन और तब्दील शुदा ज्योति बा फूले भवन में प्रजा दरबार मुनक्किद करते हुए अवामी मसाइल की समाअत की। रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया था कि हर जुम्मे को प्रजा भवन में अवामी मसाइल की समाअत पर मुश्तमिल प्रजा दरबार मुनक्किद करेंगे ताकि ओहदेदारों की मौजूदगी में मसाइल की बरवक्त यकसुई हो सके। प्रजा दरबार के पहले दिन रेवंत रेड्डी से मुलाकात के लिए अवाम का काफ़ी हुजूम देखा गया, जिनमें ज़ईफ़ मर्द व ख़वातीन और माजूरीन शामिल थे। चीफ मिनिस्टर की सरकारी रिहाइशगाह को रेवंत रेड्डी ने अभी अख्तियार नहीं किया है, बल्कि अवामी मसाइल की समाअत के लिए आज पहली मरतबा खदीम प्रगति भवन पहुंचे। प्रगति भवन के सामने की तमाम तहदीदात खत्म कर दी गई, जिसके नतीजे में ट्रैफिक की रुकावटें दूर हो गई। हुकूमत के मुख्तलिफ महकूमाजात से मुतालिक शिकायत वसूल करते हुए रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों को आजिलाना यकसुई की हिदायत दी। इस मौके पर रियासती वज़रा पी श्रीनिवास रेड्डी और डी ताका भी मौजूद थी। मौसूल हुई शिकायत को कंप्यूटराइज रिकॉर्ड किया जा रहा है और इनकी यकसुई के बाद रिकॉर्ड ऑनलाइन किया जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने फर्दन अवाम से मुलाकात की और इनकी सेक्रेटरीट रवानगी के बाद सीताका ने मसाइल की समाअत की। ऐवान असेंबली में भारतीय जनता पार्टी कायदे ऐवान मुक़न्नना और कायदे मजलिस ऐवान मुक़न्नना अकबरुद्दीन अवैसी दोनों बाजू बैठेंगे। रियासत तेलंगाना के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को 8 नशिस्तों और मजलिस को 7 नशिस्तों पर कामयाबी और भारत राष्ट्र समिति को 39 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल होने के बाद कायदे अपोजिशन का ओहदा बीआरएस के पास रहेगा और बीजेपी और मजलिस जिनके अरकान असेंबली की तादाद 5 से ज़्यादा हो चुकी है, तो ऐसी सूरत में दोनों ही सियासी जमातों को फ्लोर लीडर का ओहदा हासिल होगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदे मुक़न्नना पार्टी अकबरुद्दीन अवैसी हैं और इन्हें मुक़न्नना पार्टी कायद मुंतखब किया जाएगा। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी की जानिब से भी राजा सिंह को ही मुक़न्नना पार्टी कायद बनाने जाने का इम्कान है, क्योंकि बीजेपी के 8 अरकान असेंबली में सीनियर रुकन असेंबली राजा सिंह ही हैं। बीजेपी ज़राए के मुताबिक पार्टी में कायदे ऐवान मुक़न्नना के लिए निर्मल से नवमुंतखब रुकन असेंबली महेश्वर रेड्डी भी इस ओहदे की दौड़ में शामिल है, जबकि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव को हल्के असेंबली कामारेड्डी से शिकस्त देने वाले रुकन असेंबली के वेंकट रमना रेड्डी भी इस ओहदे के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। असेंबली के ज़राए के मुताबिक रुकन असेंबली चंद्रानगुट्टा अकबरुद्दीन अवैसी और बीजेपी फ्लोर लीडर दोनों की नशिस्तें एक दूसरे से मुतसिल होंगी। कोई भी बीजेपी का फ्लोर लीडर हो, इसे अकबरुद्दीन अवैसी के बाजू ही बैठना होगा। बीआरएस के सरबराह व साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव अपने फार्म हाउस एरावली के बाथरूम में फिसल कर गिर गए, जिसके नतीजे में इनके कुल्ले की हड्डी टूट गई। अरकान खानदान ने इन्हें सोमाजीगुड़ा के यशोदा अस्पताल में शरीक करवाया। डॉक्टर्स ने हेल्थ बुलेटिन जारी करते हुए बताया कि केसीआर सेहतयाब हैं, इनकी सर्जरी की गई है। 6 से 8 हफ्तों तक आराम करने का केसीआर को मशवरा दिया। केसीआर की शरीक हयात फर्जन केटीआर दुख्तर कविता के अलावा भांजे हरीश राव कल रात से ही केसीआर के साथ अस्पताल में मौजूद हैं और डॉक्टर से मुशावरत कर रहे हैं। सदर तेलुगु देशम और साबिक चीफ मिनिस्टर एन चंद्राबाबू नायडू ने तेलंगाना असेंबली चुनाव में बीआरएस की शिकस्त पर अहम तबसरा किया। अमरावती में मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए चंद्राबाबू नायडू ने कहा कि आंध्र प्रदेश की जगनमोहन रेड्डी हुकूमत गुरूर और तकब्बुर का शिकार है और तकब्बुर का नतीजा क्या निकलता है अवाम ने तेलंगाना में देखा है। आइंदा 3 माह के बाद आंध्र प्रदेश में तेलंगाना की सूरत हाल पैदा होगी। उन्होंने कहा कि केसीआर की तरह जगन भी जवाल पजीर होंगे, क्योंकि यह हुकूमत भी गुरूर व तकब्बुर का शिकार है। गोशा महल के बीजेपी रुकन असेंबली राजा सिंह ने ऐलान किया है कि वो प्रोटेम स्पीकर के तौर पर अकबरुद्दीन अवैसी की सदारत में असेंबली का हलफ नहीं लेंगे। राजा सिंह ने कहा कि अकबर अवैसी को प्रोटेम स्पीकर मुकर्रर किया जाता है तो वो मुस्तकिल स्पीकर के तकर्रुर के बाद असेंबली की रुकनीत का हलफ लेंगे। वाज़ेह के राजा सिंह ने 2018 असेंबली चुनाव के बाद उस वक्त के मजलिस के प्रोटेम स्पीकर मुमताज़ अहमद खान के हाथों हलफ नहीं लिया था। वो मुस्तकिल स्पीकर के तौर पर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के इंतखाब के बाद ही असेंबली की रुकनीत का हलफ लिया था। तेलंगाना असेंबली में बीजेपी के 8 अरकान मुंतखब हुए हैं और देखना यह है कि बाकी 7 अरकान हलफ बर्दारी के बारे में क्या फैसला करेंगे।
कांग्रेस की जानिब से तेलंगाना अवाम के लिए ऐलान करदा 6 जमानतों में महालक्ष्मी स्कीम के तहत आज 9 दिसंबर से आरटीसी बसों में ख्वातीन के मुफ्त सफर की सहूलत का आगाज हो गया। इस सिलसिले में प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट वानी प्रसाद ने GOMS 47 जारी किया। जियो के मुताबिक महालक्ष्मी स्कीम पर अमलावरी के रहनुमा खतूत जारी किए गए। स्कीम के तहत तमाम उम्र की खवातीन और लड़कियां आरटीसी बसों में मुफ्त सफर कर पाएंगी। इनके अलावा तेलंगाना में बसने वाले ट्रांसजेंडर्स को भी ये सहूलत रहेगी। तेलंगाना रियासत के हुदूद में पल्ले वेलुगो और एक्सप्रेस बसों में मुफ्त सफर की सहूलत का 9 दिसंबर से आगाज हो रहा है। बैन रियासती एक्सप्रेस और पल्ले वेलुगो बसों में सिर्फ तेलंगाना की सरहद तक मुफ्त सफर किया जा सकता है। ख्वातीन के मुफ्त सफर के अखराजात आरटीसी को रियासती हुकूमत अदा करेगी। इसी दौरान मैनेजिंग डायरेक्टर आरटीसी VC सजना ने बताया कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी आज हफ्ते को 1:30 बजे दिन स्कीम का इफ्तिताह कर रहे हैं। हुकूमत ने चीफ मिनिस्टर की सरकारी रिहाइशगाह प्रगति भवन के नाम की तब्दीली के रस्मी अहकाम जारी कर दिए हैं। चीफ मिनिस्टर्स कैंप ऑफिस प्रगति भवन का नाम तब्दील करके महात्मा ज्योति राव फूले प्रजा भवन रख दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने आज इस सिलसिले में महकमा नज़्म व नस्क आमा के जरिए सरकारी हुक्मनामा जारी किया। इस ज़िमन में इलामिया जो जारी किया गया है, इसमें कहा गया है कि चीफ मिनिस्टर के कैंप ऑफिस प्रगति भवन वाक़े ग्रीनलैंड बेगमपेट का नाम तब्दील करके फौरी असर के साथ इसे महात्मा ज्योति राव फूले प्रजा भवन कर दिया गया है।